आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। योना का ग्रंथ, और योना के ग्रंथ के मात्र 4 अध्याय है। योना के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा योना के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा योना के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां योना के ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां योना के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अब हम प्रस्तावना को देखते हैं। ईश्वर ने योना को आदेश दिया कि वह महानगर निनिवे जाकर वहां के लोगों को उनके पापों के लिए डांटे। लेकिन योना जानता था कि ईश्वर निनिवे को दंडित नहीं करेगा, बल्कि उस पर दया करेगा। इसलिए योना तारशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। प्रभु ने योना को बहुत बुरी तरह दंडित किया। प्रभु के आदेश पर समुद्र में भयंकर तूफान उठा और जहाज टूटने को हो गया। मलाहों ने यह जानने के लिए चिट्ठी डाली कि किस व्यक्ति के कारण आंधी आई है, और योना का नाम निकला। उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया और एक मत्स्य योना को निगल गया। योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। योना ने मत्स्य के पेट से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और मत्स्य ने योना को समुद्र तट पर उगल दिया। तब योना निनिवे जाने के लिए राजी हो गया। उसने निनिवे के लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया और लोगों का मन परिवर्तन हो गया। प्रभु ने निनिवे के लोगों को विनाश से बचाया। इस पर योना बहुत क्रुद्ध हो गया, क्योंकि योना के दंड की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन प्रभु ने योना को यह पाठ पढ़ाया कि वह पापियों को क्षमा करता है और उनके प्रति दया दिखाता है। दूसरा बिंदु, योना के ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ का मुख्य पात्र योना है। ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा गया है कि प्रभु की वाणी अमित्याह के पुत्र योना को सुनाई पड़ी। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में लिखा है कि इज़राइल के राजा यरोबोआम द्वितीय ने इज़राइल के सीमांतों को फिर अपने अधिकार में कर लिए, जैसा कि ईश्वर ने गत हेफेर वासी अमित्याह के पुत्र योनस द्वारा कहा था। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 25। इसे पता चलता है कि योना गत हेफेर वासी था। गत हेफेर नासरत के उत्तर में 3 मील दूर पर है। अतः योना गलीलिया का अर्थात उत्तरी राज्य इज़राइल का नबी था। राजाओं के ग्रंथ में योना का नाम यह दर्शाता है कि योना एक ऐतिहासिक नबी था। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 25। एक यहूदी परंपरा के अनुसार योना सारेप्ता की विधवा का पुत्र था, जिसे नबी एलिया ने मृतकों में से जिलाया था। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या 8 से 24 तक। सुसमाचार में क्रिस्त ने भी योना का जिक्र किया, जब उसने शास्त्री एवं फरीसियों से कहा, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 39। क्रिस्त ने भी योनस के बारे में यह भी कहा कि वह 3 दिन और रात मत्स्य के पेट में रहा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 40-41। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि जो नबी इस ग्रंथ में दिखाई देता है वह 8वीं शताब्दी का योना नहीं है,
जिसकी चर्चा राजाओं के दूसरे ग्रंथ में की गई है। योना कहीं भी यह दावा नहीं करता कि उसने ग्रंथ की रचना की है, इसलिए संभव है कि लेखक कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन नबी योना को उसका श्रेय दिया गया है। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ का समय यानी रचना काल। योना इज़राइल के राजा यरोबोआम द्वितीय, जिसने शासन किया था 782 से लेकर 753 ईसा पूर्व तक, तो राजा यरोबोआम का समकालीन था योना, और उसने नबी एलीशा के समय के बाद और नबी आमोस और होशिया के पहले नबी के रूप में कार्य किया। राजा यरोबोआम द्वितीय के समय इज़राइल आर्थिक और सैनिक बल की दृष्टि से समृद्ध था, फिर भी असूर इज़राइल के लिए एक खतरा था। योना के समय में असूर की क्रूरता उसकी चरम सीमा तक पहुंची थी। निनेवे का पश्चाताप संभवतः राजा अश्शूरदान तृतीय के शासनकाल में हुआ होगा। राजा अश्शूरदान ने शासन किया 773 ईसा पूर्व से लेकर 755 ईसा पूर्व तक। लेकिन विद्वानों के अनुसार ग्रंथ में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह 8वीं शताब्दी की नहीं है। बाबुल निर्वासन के बाद इज़राइल का दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध की एक झांकी इस ग्रंथ में पाई गई है। इसलिए विद्वानों का मानना है कि ग्रंथ की रचना संभवतः 5वीं सदी ईसा पूर्व के बाद हुई थी। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, योना के ग्रंथ में क्रिस्त। योना एक अकेला नबी है जिसके साथ यीशु ने अपनी तुलना की है। यीशु ने फरीसियों से कहा, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 39 से 41 तक। योना का अनुभव क्रिस्त की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की पूर्व सूचना है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, योना के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है निनेवे का पुनरुद्धार। गैर यहूदियों के प्रति ईश्वर का प्रेम न सिर्फ नए विधान में हम पाते हैं, लेकिन क्रिस्त के आगमन के कई सदियों पहले ईश्वर ने इब्रानी नबी योना को पश्चाताप का संदेश सुनाने के लिए असुरियों के पास भेजा ताकि उनका उद्धार हो। योना की कहानी यह स्पष्ट संदेश देती है कि ईश्वर सारी मानव जाति को प्यार करता है। योना के ग्रंथ की मुख्य आयतें हैं अध्याय 2 8 से 10 तक। वहां भी लिखा गया है, जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। जो मिथ्या देवताओं की पूजा करते हैं वे भले ही सच्ची भक्ति त्याग दे, किंतु मैं तेरा ही गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊंगा। मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा। प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। एक दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 2। जहां भी लिखा गया है, प्रभु क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तार्शीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक।
और योना के ग्रंथ का मुख्य अध्याय है अध्याय 3। निनिवे के सभी लोग योना के संदेश पर विश्वास करते हैं, उपवास प्रार्थना की घोषणा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, बुराइयों को त्याग देते हैं। फलस्वरूप प्रभु निनिवे पर दया करता है और उसका विनाश नहीं करता है। 6वां बिंदु पे हम आते हैं, योना के ग्रंथ का सर्वेक्षण। योना का ग्रंथ पुराने नियम के अन्य ग्रंथों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह ग्रंथ एक गैर यहूदी राष्ट्र पर केंद्रित है। ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग योना को ईश्वर की पहली आज्ञा और योना का पलायन, अध्याय 1 में। ईश्वर ने योना को आदेश दिया कि वह महानगर निनिवे जाकर वहां के लोगों को उनके पापों के लिए डांटे। लेकिन योना ईश्वर का संदेश निनिवे को सुनाने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि असुर के निवासियों का मन परिवर्तन हो और उनका उद्धार हो। इसलिए योना तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। प्रभु ने योना को दंडित किया। प्रभु के आदेश पर समुद्र में भयंकर तूफान उठा और जहाज टूटने को हो गया। मलाहों ने चिट्ठी डाली यह जानने के लिए कि किस व्यक्ति के कारण आंधी आई है, और योना का नाम निकला। उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। दूसरा भाग है संकट में मुक्ति पाकर योना का स्तुतिगान, अध्याय 2 में इस बात को हम देखते हैं। समुद्र में एक मत्स्य योना को निकल गया और योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। योना ने मत्स्य के पेट से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और मत्स्य ने योना को समुद्र तट पर उगल दिया। तीसरा भाग है योना को ईश्वर की दूसरी आज्ञा और निनिवे का पश्चाताप, अध्याय 3। प्रभु ने दूसरी बार योना को आदेश दिया कि वह निनिवे जाकर लोगों को उपदेश दे। इस बार योना जाने के लिए राजी हो गया। उसने निनिवे के लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया और लोगों का मन परिवर्तन हो गया। प्रभु ने निनिवे के लोगों को विनाश से बचाया। चौथा भाग है योना का रूठना और ईश्वर का उत्तर, अध्याय 4 में इस बात को हम पढ़ते हैं। निनिवे के लोगों के उद्धार से योना बहुत क्रुद्ध हो गया, क्योंकि योना के दंड की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन प्रभु ने योना को एक कुंदरू लता, एक कीड़े और तेज धूप से एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। प्रभु ने योना को दिखाया कि उसे निनिवे के 1,20,000 लोगों की अपेक्षा एक कुंदरू लता की अधिक चिंता थी, जिसे उसने नहीं रोपा था। अंत में प्रभु ने योना को सिखाया कि निनिवे के लोगों का उद्धार न्याय संगत था, क्योंकि उसने उन्हें बनाया था। वह पापियों को क्षमा करता है और उनके प्रति दया दिखाता है। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। एक शिक्षा यह है, ईश्वर चाहते हैं सब मानव अच्छा जीवन जिए। जब लोग बुराई करते और कुकर्म करते हैं, ईश्वर दुखी और क्रुद्ध हो जाते हैं। निनिवे के लोग बुराई करते थे और ईश्वर उनके पापों को अनदेखा करना नहीं चाहते थे। इसलिए वह योना को निनिवे भेजना चाहते थे, ताकि वह निनिवे के लोगों को पश्चाताप का उपदेश दे और उनके जीवन को सुधारे। दूसरी मुख्य शिक्षा है, प्रभु के आदेश का उल्लंघन भारी दंड लाता है। जो प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, वहां पूरी प्रकृति अर्थात आंधी, समुद्र एवं जीव जंतु भी उसके विरुद्ध हो जाते हैं। आज भी सभी प्राकृतिक विपत्तियों जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, उनके पीछे मानव के बहुत से पाप है। अतः हमें सदा प्रभु के आदेशों का पालन करना है। तीसरी शिक्षा है, जहां पश्चाताप है, उपवास
एवं प्रार्थना है, वहाँ ईश्वर की दया एवं क्षमा है। निनिवे के राजा और सब लोगों ने योना का संदेश सुनकर उपवास की घोषणा की, पापों के लिए पश्चाताप किया और प्रभु की दुहाई दी। यहाँ तक जानवरों को भी उपवास करना पड़ा। जब ईश्वर ने देखा कि लोगों ने कुकर्म छोड़ दिया है, वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। चौथी शिक्षा है, ईश्वर ना सिर्फ इज़राइल को बल्कि अन्य लोगों को भी प्यार करता है। इज़राइल ईश्वर द्वारा चुनी हुई प्रजा है, लेकिन सारी मानव जाति ईश्वर की सृष्टि है और उसके बच्चे हैं। ग्रंथ यह सिखाता है कि यद्यपि ईश्वर का इज़राइल पर विशेष अनुग्रह है, तद्यपि ईश्वर का प्रेम और क्षमा सभी अन्य जातियों को भी प्राप्त है। इज़राइलियों का यह सोचना बिल्कुल गलत था कि ईश्वर पर उनका एकाधिकार है। ईश्वर सबका ख्याल रखता है, सबकी देखरेख करता है और सबका उद्धार करता है। जब असुर के लोगों ने कुमार्ग छोड़ा, ईश्वर ने उन्हें बचाया। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने योना के ग्रंथ को देखा और अब आप ग्रंथ का अध्ययन करें। मेरी आशा है आप उसे और अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे, ताकि आप बाइबल के वचनों को समझ सके और उनके अनुसार चल सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।